नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड जीके की जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं उनको एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इस सीरीज़ के अंदर अजय सिंह रावत जी की पूरी किताब को एमसीक्यू के रूप में कवर किया और फिर हमने बलोदी जी की पुस्तक को स्टार्ट किया था। आज हम बलोदी जी की पुस्तक की अंतिम क्लास, हमारी 98वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे और इसी के साथ हम एक और किताब कंप्लीट कर जाएंगे। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, जिसमें हमने जिलेवार भी कवर किया है, उसकी मास्टर वीडियो भी बनी है, आप प्लेलिस्ट से उनको देख सकते हैं। वहाँ से आप पूरी किताब का एमसीक्यू वार रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक भूगोल किसकी रचना है। आज के वीडियो में उत्तराखंड की जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं, इम्पोर्टेंट व्यक्तियों के द्वारा हम उनको यहाँ पे देखेंगे। न सिर्फ बलोदी जी की पुस्तकें बल्कि जो अन्य पुस्तकें हैं, खासकर परीक्षा वाणी में जो पुस्तकें आपको दी गई हैं, उनमें भी जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनके लेखकों को भी देखेंगे। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट किताब आपसे पूछी जा सकती है, उत्तराखंड का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक भूगोल। यह रचना डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी की है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। शिव प्रसाद नैथानी की और कौन कौन सी रचना है? पहली रचना, इसको याद करेंगे, उत्तराखंड का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक भूगोल। दूसरी रचना, उत्तराखंड में तीर्थ एवं मंदिर। ठीक है, इनकी तीसरी इंपॉर्टेंट रचना, उत्तराखंड की संस्कृति, इतिहास और लोक साहित्य। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? शिव प्रसाद नैथानी की हैं। ठीक है, अगला, अलकनंदा उपत्यका पुस्तक किसकी रचना है? तो देखिए, अलकनंदा उपत्यका यह जो रचना है यह डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की और भी इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो पेपर में आ चुकी हैं, जैसे उत्तराखंड का इतिहास। 12 खंडों में इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन बन सकता है, कितने खंड में इन्होंने उत्तराखंड का इतिहास पुस्तक लिखी है? 12 खंड में। ठीक है, उत्तराखंड यात्रा दर्शन, ये पुस्तक भी किसकी है? शिव प्रसाद डबराल की है। ठीक है, इसके अलावा जो अलकनंदा उपत्यका है यह इन्हीं की पुस्तक है। बेसिकली इन्होंने भूगोल विषय में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करी। इनका जो शोध ग्रंथ था, उसका जो विषय था वो ये था कि अलकनंदा उपत्यका में घोषा यात्रा, प्रवचन और ऋतुकालीन प्रवास। तो ये पूरा इस पुस्तक का नाम। तो ध्यान रखेंगे किसकी है? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को उत्तराखंड का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनको चारण उपनाम से भी जाना जाता है। पेपर में सवाल आया था, चारण उपनाम क्यों इनको दिया जाता है? इनके घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण। ठीक है, और कौन कौन सी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं? तो गोरा बादल इन्हीं की रचना है, राष्ट्र रक्षा काव्य इन्हीं की रचना है, गढ़वाली मेघदूत इन्हीं की रचना है, अतीत स्मृति इन्हीं की रचना है। ठीक है, अगला, अ फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ कुमाऊं निम्न में से किसकी रचना है? अ फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं किसकी रचना थी? कुछ समय पहले हमने देखा था, गोविंद बल्लभ पंत की रचना थी। ठीक है, एकमात्र भारत रत्न विजेता उत्तराखंड से, इनकी रचना का नाम क्या था? फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं। ठीक है, यह है अ फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ कुमाऊं। यह पुस्तक ए ऑस्मोस्टन की है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला, हिमालय परिचय पुस्तक के रचयिता कौन है? एक और इंपॉर्टेंट पुस्तक, एक और इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम है राहुल सांकृत्यान। इन्हीं की पुस्तक है हिमालय परिचय। ठीक है, इससे आपने ध्यान रखना है, बन सकता है हिमालय परिचय के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यान। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया है उत्तराखंड का इतिहास। क्या यह पुस्तक शिव प्रसाद डबराल ने लिखी है? पहला आपका बिल्कुल सही है। 12 खंडों में इन्होंने इस रचना को लिखा था। ठीक है, गढ़वाल का इतिहास, क्या यह रचना हरिकृष्ण रतोड़ी की है? ये वाला भी आपका बिल्कुल सही है। गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतोड़ी ने लिखा। कुमाऊं का इतिहास, क्या ये बद्रीदत्त पांडे ने लिखा? ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी आपके सही हैं, कोई भी इनमें गलत नहीं है। अगर आपसे पूछे टिहरी का इतिहास, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो भी शिव प्रसाद डबराल पर टिक करेंगे।
उत्तराखंड का इतिहास पूछेगा तो शिव प्रसाद डबराल, और उत्तराखंड का नवीन इतिहास पूछेगा तो यशवंत सिंह कटौच। ठीक है। अगला, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय पुस्तक किसकी रचना है? तो आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय यह पुस्तक भजन सिंह के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है। भजन सिंह की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं और हैं जहां से सवाल बन जाता है, जैसे उनकी कुछ प्रसिद्ध गढ़वाली रचना जिसमें सबसे पहले आती है सिंहनाद। ठीक है। गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा इसे कहा जाता है। ये भजन सिंह की ही रचना है सिंहनाद। ठीक है। वीरवधु देवकी ये भी भजन सिंह की है गढ़वाली रचना। इसके अलावा सिंह सतगई इन्हीं की रचना है। हिंदी रचनाओं की बात करें तो मेरी वीणा, कन्या विक्रय, अमृत वर्षा इन्हीं की रचना है, और उन्हीं में शामिल है आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पेपर में बन सकता है, इन्हीं से संबंधित वो सवाल है। क्वेश्चन आता है जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे उनके मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो वो भजन सिंह ही थे। ठीक है। द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया यह पुस्तक E.T. एटकिंसन ने लिखी थी। एटकिंसन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। ठीक है। वॉल्टन का भी पूछा जाता है। देहरादून गजेटियर किसने लिखा है? वॉल्टन ने लिखा है। ठीक है। अगला, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल किसकी रचना है? तो उत्तराखंड कितना सच कितना छल सुरेंद्र सिंह पांगती की रचना है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सुरेंद्र सिंह पांगती की बात करें, पिथौरागढ़ से इनका संबंध है। सामाजिक कार्यों के लिए धाद नामक संस्था इन्होंने स्थापित करी थी, तो उसके संस्थापक भी यही है। ठीक है। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल इसके लेखक भी यही है। ठीक है। शेर सिंह पांगती की बात करें, इनका संबंध भी पिथौरागढ़ से है। इनकी एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है जौहार के स्वर, ये किसकी पुस्तक है? इनकी। ठीक है। अगला, गढ़वाली लोक साहित्य की प्रस्तावना के रचयिता कौन है? पेपर में पूछा गया था कि गढ़वाली व्याकरण के रचयिता कौन है, तो आपने कहा अबोध बंधु बहुगुणा। ऐसे ही पूछेगा गढ़वाली लोक साहित्य की प्रस्तावना के रचयिता कौन है, आप कहेंगे मोहनलाल बाबुलकर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मोहनलाल बाबुलकर की और भी इंपॉर्टेंट रचना है, जैसे हिमालय की वरदान, दहेज, सूरजमुखी की खेती, अंधेरे से उजाला, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? इन्हीं की हैं। ठीक है। अगर सवाल होता गढ़वाली लोक कथाएं वो किसकी रचना है? गोविंद चातक की हैं। गढ़वाली लोक गीत वो भी गोविंद चातक की हैं। कुमाऊनी लोक कथाएं शैलेश मटियानी की हैं, और गढ़वाल के लोक नृत्य गीत किसकी रचना है? वो शिवानंद नौटियाल की है। मिट्टी में सोना किसकी रचना है? इन्हीं की है, मोहनलाल बाबुलकर। अगला, मध्य हिमालय का पुरातत्व किसकी रचना है? यह भी पेपर में पूछी गई रचना है। मध्य हिमालय का पुरातत्व यशवंत कटौच की रचना है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इकोनॉमिक मिनरोलॉजी ऑफ गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन है? तो ऐसी किताबें ब्रिटिश काल की पूछ ली जाती हैं। जो इकोनॉमिक मिनरोलॉजी ऑफ गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, इसे भी एटकिंसन ने ही लिखा है। ठीक है। अगर पूछागा ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल ये किसकी है, उसे एरिस्टोलिया ने लिखा है। और एक और पुस्तक न्यूज इन इंडिया हरिद्वार पर यह आधारित है, फ्रांसिस व्हाइट ने इसको लिखा है। ठीक है। उत्तराखंड प्रदेश और प्रश्न एवं मध्य हिमालय की समस्याएं दो पुस्तकें हैं। ये दोनों की दोनों पुस्तकें किसकी हैं? यह दोनों सुंदरलाल बहुगुणा ने लिखी थी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो उत्तराखंड प्रदेश और प्रश्न किसकी रचना है? सुंदरलाल बहुगुणा। मध्य हिमालय की समस्याएं ये किसकी रचना है? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। अगला, क्रीड़ा पथ उत्तरांचल के रचयिता कौन है? तो क्रीड़ा पथ उत्तरांचल इसे राजेश मोहन उप्रेती ने लिखा है। ये रचना पेपर में पूछी जा चुकी है। किसकी रचना है? राजेश मोहन उप्रेती। ठीक है। शिखर पाठक की एक इंपॉर्टेंट रचना पेपर में आई थी। हालांकि इनकी कई सारी रचनाएं पूछी गई हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रचना जो एक इंपॉर्टेंट आंदोलन से जुड़ी है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, ये किसकी रचना है? शिखर पाठक की। ठीक है। इंद्र सिंह नयाल की भी एक रचना पूछी जाती है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, किसकी है? इंद्र सिंह नयाल। अगला, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां यह पुस्तक भक्त दर्शन की है। यहां पर इसे भक्त दर्शन करना। तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां किसने लिखी? भक्त दर्शन।
भक्त दर्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आपसे एक सवाल आया था कि इनमें से किस व्यक्ति ने अपने नाम से जातिवाचक शब्दों को हटा लिया था, तो वे भक्त दर्शन थे। किस व्यक्ति ने आजीवन खादी पहनने का व्रत लिया था, वो भी भक्त दर्शन थे। ठीक है, लैंसीडॉन से कर्मभूमि समाचार पत्र आया था 1939 में, जिसमें भक्त दर्शन भी शामिल थे। इनके साथ ही भैरवदत्त धूलिया थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने यह पुस्तक तो लिखी है। क्वेश्चन बनेगा श्रीदेव सुमन स्मृति ग्रंथ, बैरिस्टर मुकुंदीलाल स्मृति ग्रंथ, स्वामी रामतीर्थ पर स्मृति ग्रंथ किसने लिखे हैं? इन्होंने ही लिखे हैं। उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास, यह किसकी रचना है? तो उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास शक्ति प्रसाद सकलानी की रचना है। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगर सवाल हो गढ़वाल गौरव गाथा, ये किसकी रचना है? गढ़वाल गौरव गाथा सत्य प्रसाद रतोड़ी की रचना है। ठीक है, अगला उत्तराखंड की जातियां एवं जनजातियां किसकी पुस्तक है? तो उत्तराखंड की जातियां व जनजातियां, यह पुस्तक दिनेश चंद्र बलूनी की है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला गढ़वाली भाषा है बोली नहीं, ये किसकी रचना है? तो गढ़वाली भाषा है बोली नहीं, इसे डॉक्टर नंद किशोर ढोंडियाल ने लिखा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो बाकी के साहित्यकार हैं जैसे परिपूर्णानंद पैन्यूली, ये टिहरी राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष थे जब टिहरी का विलय भारत में हुआ और जब भारत आजाद हुआ। ठीक है, क्वेश्चन बनता है उस समय टिहरी प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? परिपूर्णानंद पैन्यूली। ये सांसद भी बने, मानवेंद्र शाह को इन्होंने हराया था। इनकी कुछ किताबें भी है जो पूछी जा सकती है, जैसे देसी राज्य और जन आंदोलन इनकी रचना है, नेपाल का पुनर्जागरण इनकी रचना है जो परिपूर्णानंद पैन्यूली है, और संसद एवं संसदीय प्रक्रिया इन्हीं की रचना है। ठीक है, मंगलेश डबराल की अगर हम बात करते हैं, इनकी रचनाएं तो कई बार पेपर में आई हैं। पहाड़ पर लालटेन हो गया, हम जो देखते हैं, घर का रास्ता, आवाज भी एक जगह है, नए युग के शत्रु, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मंगलेश डबराल। इसके अलावा कवि का अकेलापन, लेखक की रोटी, इन्हीं की रचनाएं होंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक कौन है? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक, ये भी पेपर में पूछी गई है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा। यह पुस्तक गंगादत्त उप्रेती की है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। गंगादत्त उप्रेती की इसके अलावा एक पुस्तक और है, हिल डायलेक्ट ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, इन्हीं की रचना है। ठीक है, शालिग्राम वैष्णव की बात करें, उत्तराखंड रहस्य इनकी रचना है, और यमुनादत्त वैष्णव अशोक की बात करें, संस्कृति संगम उत्तरांचल इनकी रचना है। ठीक है, अगला जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं किसकी पुस्तक है? तो जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं, यह पुस्तक दुर्गा चरण काला ने लिखी थी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, जो दुर्गा चरण काला है, इनका संबंध पौड़ी से है। इनकी दो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, जिनमें से एक पेपर में आ चुकी है। इनकी एक पुस्तक है जो फ्रेडरिक विल्सन था, उसकी जीवनी इन्होंने लिखी, जिसका नाम है हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा फ्रेडरिक विल्सन पर आधारित या उसकी जीवनी जो ये हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल किसने लिखी है? दुर्गा चरण काला ने लिखी है। इसके अलावा जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं, जिम कॉर्बेट के ऊपर लिखी गई है, ये भी इन्होंने लिखी। ठीक है, अगला प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन है? जो मसूरी मेडले पुस्तक है, ये भी पेपर में पूछी गई है। इस पुस्तक को गणेश शैली ने लिखा है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो पुस्तक है ये भी पेपर में आ चुकी है। ठीक है, मसूरी मेडले। जो तोता कृष्ण गैरोला हैं, इनकी भी पुस्तक है। इनकी पुस्तक का नाम हमने कुछ दिन पहले देखा था, प्रेमी पथिक। प्रेमी पथिक को गढ़वाली का सर्वोत्कृष्ट गीत काव्य माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा तात घनानंद, रचना रंजन इन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है, जो तोता कृष्ण गैरोला थे, इनको पहला गढ़वाली पद लेखक माना गया है। ठीक है, उमा शंकर सतीश की भी एक रचना पेपर में आई हुई है। ये दोनों ऐसे लेखक हैं जिनकी रचनाएं आ चुकी हैं, इसलिए हम साथ में उनको भी देख रहे हैं। उमा शंकर सतीश की एक रचना पूछी गई थी, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, ये किसकी रचना है? उमा शंकर सतीश की रचना है। ठीक है, तो उसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके की हमारी एक और इंपॉर्टेंट किताब को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया।
बलूदी जी की पूरी किताब हम कवर कर चुके हैं। 98 पार्ट्स हमने कवर किए। हर पार्ट में हमने 20 क्वेश्चंस को यहां पे देखा। लगभग 1960 यानी 1950 के ऊपर क्वेश्चन हमने इस सीरीज में कवर किए हैं पूरी पुस्तक से। ठीक है, इन 1960 प्रश्नों की जो कंप्लीट पीडीएफ है, जिसमें आपके 650 से ज्यादा पेजेस होंगे, वो आपको बहुत जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहां से आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को आप लिंक के माध्यम से या टेलीग्राम में सर्च करेंगे जीके ट्रैकर, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इसका पीडीएफ बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है, आज की वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बुकवाइज सीरीज एमसीक्यू के अंतर्गत जैसे मैंने आपको कहा था कि बलूदी जी के बाद हम बीएस नेगी जी की पुस्तक को स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हमने पुस्तक को स्टार्ट कर लिया है। जो उत्तराखंड एडवांस्ड एमसीक्यू हमारी सीरीज आती है, उसमें हम बीएस नेगी जी की पुस्तक से जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं को कवर करते हैं। तो अब आपको एडवांस्ड एमसीक्यू सीरीज की ज्यादा क्लासेस यहां पर देखने को मिलेंगी। साथ में हमारी परीक्षावाणी चल ही रही है। बहुत जल्द आपको परीक्षावाणी में नदी तंत्र की क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की क्लासेस अभी बन नहीं पा रही हैं, कोशिश करेंगे उनको भी जल्द वहीं से कंटिन्यू करने की जहां तक हम कर चुके थे। ठीक है, मॉक टेस्ट की भी कोशिश है कि बहुत जल्द मॉक टेस्ट को भी रीस्टार्ट कर दिया जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।